It's time for good evening. It's time for English class, right? So we had seen this lesson. Who did Patrick's homework? हमने देखा था कि किसने पैट्रिक का होमवर्क किया. पैट्रिक ने खुद ने किया था, मगर उसको लगा कि एल्फ ने किया था, क्योंकि मेहनत किसने की थी? पूरा पैट्रिक ने किया, और मेहनत का सफल क्या है? पैट्रिक को मिला. पैट्रिक को क्या मिला था बेटा? एज मिला था ना पैट्रिक को. यस, ही गॉट हिज एज. राइट. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द क्वेश्चन आंसर्स. अभी मुझे चैट बॉक्स में इतना बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स भी करना है हर एक लेसन के लिए, या सिर्फ लेसन एक्सप्लेन करें काफी है? अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो यस करके टाइप वाई टाइप कीजिए. ऑल राइट, आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. अगली बार से आपको लेसन्स का क्वेश्चन आंसर्स करना है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं सिर्फ लेसन काफी है तो कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है. राइट. इफ यू वांट क्वेश्चन आंसर टाइप वाई और टाइप यस. राइट. Now let's go to this. What did Patrick think his cat was playing with? Yes, बताया है. Very good. Okay. Right. हम करेंगे. Okay. So इसमें देखिए दो सवाल है, तो हमको अंडरस्टैंड करना है. दो सवाल है, तो पहला सवाल क्या है, सेकंड सवाल क्या है? ओके. दो स्कूल ने बता दिया है, सेंटर्स ने वाई वाई करके. वेरी गुड. तो व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, यहाँ पे देखिए थिंक, थिंक यानी सोचा. हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, क्या सोचा था कि क्या किया, कैट क्या कर रही थी करके. क्या क्या कर रही थी यानी कि प्ले, खेल रही थी. सो व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, उस सवाल का जवाब क्या है बेटा? उसने क्या सोचा? एक गुड़िया के साथ खेल रहा है, उस खेल रही है उसकी बिल्ली. करेक्ट. तो गुड़िया को क्या बोलते हैं हम? लिटिल डॉल. यस. सो हाउ डू वी फ्रेम दिस सेंटेंस? यहाँ पे हमेशा देखिए क्वेश्चन में थिंक ऐसा रहेगा, तो आपको पास्ट टेंस, वो काम हो गया ना, तो थिंक का पास्ट टेंस क्या हुआ? थॉट. मैंने पहले ही आपको सिखाया हुआ है. थिंक का पास्ट टेंस हो गया थॉट, और टीच का पास्ट टेंस हो गया थॉट. अभी इसको भी थॉट बोलते हैं, इसको भी थॉट बोलते हैं. स्पेलिंग में देखिए फर्क. ये थॉट, ये थॉट. थॉट, ही टॉट मी द लेसन. ओके. ओ, ए ओ का ओ साउंड आएगा. GHT, थॉट. ओके. थिंक, थॉट, टीच, थॉट. इसको भी बहुत लोग थॉट ही बोलते हैं. ओके. सो डिफरेंसेस, इसको सोचना होता है, इसको पढ़ाना होता है. अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आई माई मैम टॉट मी दिस क्वेश्चन आंसर, ये बोलोगे आप. ओके. अगर आपने सोचा तो ये बोलोगे. राइट. तो कभी भी कुछ भी पढ़ रहे कर रहे हैं, समझ के कीजिए. राइट. सो व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ? सो क्वेश्चन में पैट्रिक कैपिटल में लिखोगे, स्टार्टिंग हो या कोई भी नाउन जो प्रॉपर नाउन हो उसको कैपिटल में लिखोगे. पैट्रिक, थिंक का थिंक क्या बन जाएगा बेटा? थॉट. थिंक क्या बना? थॉट. बाकी सब क्वेश्चन में है देखिए. दैट, सोचा था कि, सो दैट हिज कैट वॉज, ये सब क्वेश्चन में ही है देखिए. हिज कैट वॉज प्लेइंग. ओके. हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, इधर तक आपका क्वेश्चन में ही है. सो पैट्रिक थिंक के बदले थॉट दैट अगेन हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, किसके साथ? सिर्फ आपको किसके साथ वो आंसर लिखना है. अ लिटिल डॉग, इसके साथ. तो ये स्पेलिंग सिर्फ आपको बाय हार्ट करना है. अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रहा था, मैं खेल रही थी वो बिल्ली. राइट. तो थिंक बन गया थॉट, एंड दैट ऐड करोगे क्योंकि सोचा था कि, ऐसा की करके हिंदी में डालते हैं ना, वैसे इंग्लिश में. पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, ये आंसर है. ये फुल स्टॉप. ये हो गया आपका फर्स्ट. वॉट वॉज इट रियली, अभी वो क्या था? मगर क्या पैट्रिक सोच रहा था कि वो लिटिल डॉल है, मगर वो क्या था फिर? क्या था? कौन था? एल्फ था. बराबर ना. तो इन रियलिटी, रियली करके बता रहे हैं, तो हम आंसर को बोलते इन रियलिटी, असल में. हम बोलते हैं ना असल में वो क्या निकला, वो एक एल्फ निकला, ऐसे बोलते हैं ना. इन रियलिटी इट वॉज, क्या देखिए, इन रियलिटी इट वॉज, यहां पर ही है. इट वॉज क्या है? एन एल्फ.
एक एल्फ था। अभी एल्फ का क्या है, दैट इज करके लिखना है, लिख सकते, दैट इज क्या है, अ मैन। एल्फ कौन है, मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, वो छोटा सा आदमी, वही है ना एल्फ। ओके, आपको लिखना है तो साइड में, अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। तो मेन आंसर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लिटिल डॉल है एंड एल्फ, ये दो चीजें याद रखनी है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। किसके साथ खेल रहा था, खेल रही थी वो बिल्ली, लिटिल डॉल के साथ। मगर असल में कौन था, वो बिल्ली नहीं थी, फिर कौन था, एल्फ था। सो इट वॉज अ एल्फ। ओके। सो इसको पूरा ऐसे आंसर लिखे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में है। अगर नहीं तो जो बच्चों को कमजोर है, सिर्फ डॉट लिख के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट के लिए ए लिख के, प्लेइंग विथ लिटिल डॉल, अटेम्प्ट करो, प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। सेकेंड बी का क्या आंसर है, ओके, इन रियल इट वॉज अ कौन, एन एल्फ। ओके। सो मेजर आंसर यही है आपका। छोटी सी गुड़िया थी, गुड़िया थी, सोचा उसने, और यहाँ पर एल्फ। ओके, शैल वी गो टू द नेक्स्ट। तो मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, इंग्लिश में भी समझा रही हूँ। सो पैट्रिक थॉट that his cat was playing with a dog. In reality, it was an elf, a man of a tinier size. Great. Shall I rub the board? Yes. ओके, अभी मैं सेकेंड सवाल पर जा रही हूँ। सवाल है आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, तो सिर्फ आंसर्स लिख लीजिए बेटा। मेरे साथ साथ ही लिखिए, जब मैं लिख रही हूँ तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वन, लेट्स गो टू द सेकेंड वन। ओके, सेकेंड सवाल मैं लिख रही हूँ, जब तक आप आंसर पूरा कर लीजिए। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? इसका क्या मतलब है, वाई डिड, क्यों, क्यों वो लिटिल मैन जो एल्फ था, उसने पैट्रिक को क्यों एक वर ग्रांट किया, या वर क्यों दिया करके पूछ रहे हैं। क्यों दिया बेटा, क्योंकि एल्फ क्या है, व्हाट डिड वी लर्न, एल्फ को कैट ने पकड़ लिया था, तो एल्फ जो है ट्रबल में था ना, मुश्किल में था। इसीलिए उसने बोला था ना पैट्रिक को कि मुझे बचाओ, मैं तुमको तुम्हारा जो भी है मैं कर दूंगा करके। हमने पढ़ा था ना बेटा। तो उसको आंसर में कैसे लिखें, चलिए देखते हैं। ये मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बेटा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Why did the little man grant Patrick a wish? Come on, try to phrase. Patrick saved, पहला क्या है, पैट्रिक ने क्या किया, उसको बचाया, तो वो पॉइंट लिखेंगे। पैट्रिक, यहाँ भी वापस कैपिटल में शुरू करोगे, क्या, पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन्स। यहाँ पे वापस अपोस्ट्रोफी एस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लिटिल मैन की जान थी, उसने, पैट्रिक ने छोटे से एल्फ की जान बचाई। सो इसीलिए यहाँ पे जैसे पैट्रिक्स होमवर्क, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लिखा है ना, यहाँ पर क्यों अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, क्योंकि पैट्रिक की, आई मीन एल्फ की जान बचाई, की, यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में की बताते हो ना, वो ही है। सो पैट्रिक सेव द लिटिल मैन्स लाइफ, किससे बचाई, फ्रॉम द कैट। वो किसकी जान बचाई, लिटिल मैन की जान, किससे बचाई, कैट से बचाई। सो किससे, जो जब भी हिंदी में वो जो से, मुझसे, तब ये फ्रॉम लिखोगे। ओके। सो पैट्रिक सेव द लिटिल मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट। ओके, ये पहला पॉइंट है, आप लिखोगे। ओके, उसके बाद में, कम एस ही डिड नॉट हैंड him over to the cat out of gratefulness, out of gratefulness, आभारी रहूंगा,
बोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं यहां पर लिखती हूँ। आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस। तो पहला पॉइंट क्या है? पैट्रिक सेव द लिटिल मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट एज ही डिड नॉट हैंड ओवर द cat and over to the cat. Out of gratefulness, the elf promised, क्या क्वेश्चन से promised, क्या promise किया? To grant, yeah, to grant a wish. पैट्रिक अ विश भी लिख सकते हैं, अ विश टू पैट्रिक भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वापस हैंड ओवर का मतलब, हैंड हिम ओवर मतलब क्या? वापस उसको दिया नहीं। कैट से बचा तो लिया, ऐसा वापस उसको दिया तो नहीं ना, कि मेरी बिल्ली है चलो खेलो, ऐसा करके दिया नहीं ना। तो इसका मतलब क्या? ही सेव द लिटिल मैन फ्रॉम द कैट। यहाँ पे कैट है, उससे सेव किया लिटिल मैन फ्रॉम द कैट। एंड डिड नॉट हैंड ओवर, वापस हैंड ओवर नहीं किया टू द कैट, कैट से लिया, वापस कैट को नहीं दिया। वो ही यहाँ पर है। सो पैट्रिक सेव द लिटिल मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट एज ही डिड नॉट हैंड ओवर हिम टू द कैट, फुल स्टॉप। आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, यानी कि उसने बचाया ना, उससे बहुत आभारी था। तो आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस द एल्फ प्रॉमिस्ड, इसीलिए एल्फ ने प्रॉमिस किया कि आई ग्रांट यू अ विश। तो मेन आंसर क्या है? क्या पैट्रिक ने लिटिल मैन को कैट से बचाया और वापस नहीं दिया। इतना सिर्फ मेन आंसर आपको याद रखना है। सो ही सेव द एल्फ फ्रॉम द कैट एंड डिड नॉट हैंड हिम ओवर टू द कैट। ओके, क्लियर? Is it clear? Then write clear C. I'll go to the next. If you want once again explanation, I will explain again. I hope it is clear. So major part, what you will write? Patrick saved the little man's life. किससे बचाई? From the cat. तो इतना लिखना काफी है, मगर हमको अगर मार्क्स के ऊपर है, 2 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, उसके ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली रहना चाहिए। As he did not hand him over, बचाया तो सही, वापस नहीं दिया। As he did not hand over him to the cat, out of gratefulness, the elf promised to grant Patrick a wish. पैट्रिक का विश भी लिख सकते हैं, अ विश टू पैट्रिक ऑल्सो लिख सकते हैं। क्लियर? यस, क्लियर बता दिया। मैं नेक्स्ट पे जा रही, थर्ड क्वेश्चन जा रहे हैं हम। इफ आई एम वेरी फास्ट प्लीज राइट एफ करके, अगर मेरा स्पीड बराबर है या और थोड़ा फास्ट करूं क्लास, तो फिर वो भी बताइए मुझे। आई एम वेलकम टू सजेशंस। Okay, it's all the classes for you. If you have any suggestions, please type in the chat box. If you want the class to be slow, type more slow. Okay, anything you can tell me whatever you wish to. What was, और एक सवाल पूछना था आपसे, अभी आपके स्कूल में कौन सा लेसन चालू है? चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, 4 है, क्या है वो भी मुझे बताइए। What was Patrick's wish? अभी यहाँ पे वापस एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया? क्योंकि पैट्रिक की कौन सी इच्छा थी? जब भी आपको किसी का कोई भी बताना है, पोसेसिवनेस बताना है, तब आप एपोस्ट्रोफी एस डालोगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। What was Patrick's wish? पैट्रिक का विश क्या था बेटा? कि उसको होमवर्क पसंद नहीं था, कोई मिल जाए तो उसको दे दूं मैं होमवर्क, वही था उसका इच्छा ना। तो वो आंसर में कैसे लिखें? तो पहले हम बताएंगे कि पैट्रिक को क्या पसंद नहीं था। सो पैट्रिक hated doing his homework। पहले क्या बताओगे आप? कि पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था, राइट? सो व्हेन द लिटिल मैन, पहले पिछला क्वेश्चन में देखा था ना बेटा कि चैप्टर 3 करके बता रहे हैं। ओके, सो फिंगर फुल स्टॉप है यहाँ पे। सो व्हेन द लिटिल मैन प्रॉमिस्ड, लिटिल मैन ने क्या प्रॉमिस किया? पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ना हमने, प्रॉमिस टू
grant him a wish, comma, Patrick asked the elf. तो पैट्रिक ने क्या बताया? जैसे ही ग्रांट किया विश, तो पैट्रिक ने क्या बताया बेटा? पैट्रिक ने बताया कि पैट्रिक, कैपिटल ये बीच में आ रहा है तो भी मैं कैपिटल में ही लिखूंगी, क्योंकि क्या है, पैट्रिक जो है प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल में लिखूंगी मैं। पैट्रिक आस्क्ड द एल्फ टू डू ऑल हिज होमवर्क। होमवर्क कितना दिन के लिए? फॉर 35 days। ये सेमेस्टर पूरा तुम होमवर्क मेरा करो करके बताया था ना बेटा, तो फॉर 35 days के लिए होमवर्क करो करके बता दिया था। कब तक? अंटिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। यहाँ पर क्या मेन आंसर है कि पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था, घृणा था, हेटेड, पैट्रिक हेटेड डूइंग हिज होमवर्क, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका। उसके बाद में, सो व्हेन द लिटिल मैन प्रॉमिस टू ग्रांट हिम अ विश, जैसे ही लिटिल मैन ने उसको वर देने को बोला था, पैट्रिक आस्क्ड द एल्फ टू डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक ने बताया कि मेरा सारा होमवर्क करो। कितने दिन के लिए? फॉर 35 days। अब ये 35 days क्या था? अनटिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। ओके, राइट, लिख लिया बच्चों? So the person who are little, finding it difficult to write, जिन जिनको difficult है लिखना, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते ही देखो यहाँ पे इसका विश क्या है। So Patrick's wish was to do his homework. Ask the elf to do his homework. ओके, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके आप लिखो कि आपके ओन सेंटेंस में भी लिखो, पैट्रिक आस्क्ड द एल्फ टू डू हिज होमवर्क एज पैट्रिक हेटेड टू डू हिज होमवर्क, ऐसे भी लिख सकते हो। यस, तो मेजर पॉइंट टेक अवे क्या है इस क्वेश्चन से? पैट्रिक हेटेड होमवर्क, आस्क्ड द एल्फ टू डू हिज होमवर्क फॉर 35 days। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। Shall I rub the board? Shall we go to the next? Yes. तो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में करेंगे। अभी आपके यहाँ पे मैं एक छोटा सा, आपके बुक में देखिए एक पजल दिया हुआ है, वो पजल हम करेंगे। फिर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आंसर अगली क्लास करेंगे। और अगर आपको थर्ड चैप्टर चाहिए, इसके बदले अगला सेकंड चैप्टर के बदले डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे जाऊं तो आप बोलिएगा मुझे, नहीं तो हम ऑर्डर में ही जाएंगे। तो चलिए, तो आपके बुक में ऐसा एक पजल दिया हुआ है कि नहीं? बताइए, है ना? तो इसका सवाल मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, इसका जो जवाब है मैंने ऐसे ड्रॉ करके रखा है। ओके, तो इसमें अभी ऐसा ऐसा करके ये क्या है पहले हम समझेंगे। अभी जब भी कोई पजल है, अगर आपको नीचे की तरफ ऐसे दिया गया है तो वो डाउन है। क्या है? डाउन। डाउन का क्लू है। अगर इस तरफ से दिया गया है तो ये बन गया आपका अक्रॉस। तो जो भी क्लू जो है, क्लू यानी कि यहाँ पे पॉइंट दिया गया, देखिए अक्रॉस का ऐसे दिया गया है, अक्रॉस माने आपका आंसर इस तरफ से आप लिखोगे, डाउन तो आंसर इस तरफ से लिखोगे। तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं हम। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। अभी मैं हु हेटेड होमवर्क, ये मैं बता रही हूँ आपको अक्रॉस, ये मेरा खुद का सवाल है, मैं कर रही हूँ। और दूसरा डाउन, डाउन का मैं बता रही हूँ, हु caught the elf। अभी इसका आंसर क्या है बेटा? क्या है? क्या है बेटा? ये देखिए मैंने खुद एक पजल, आप भी खुद ऐसे पजल बना सकते हो। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आप। ओके,
देखिए मैं टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए। अभी हु हेटेड पैट्रिक होम, हु हेटेड होमवर्क पैट्रिक, इसका आंसर क्या है? पैट्रिक। पहले आंसर क्या है जान लो, फिर हु कॉट द एल्फ, वो किसने एल्फ को पकड़ा था? कैट ने पकड़ा था, तो ये इसका आंसर हुआ। अभी ये आंसर बन गया अक्रॉस। अक्रॉस मैंने, मुझे आंसर ऐसे लिखना है, तो ये पहले ही उन्होंने लिख दिया है, पी और सी लिख दिया है, तो मुझे ये बाकी लिखना है, पैट रिक। हो गया ना, सॉल्व हो गया। अभी डाउन लिखना है, हु कॉट द एल्फ, कैट लिखना है, और कैसी ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे क्या लिखना है? ए और टी लिखना है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं पजल। ऑल राइट, तो अगर आपको अच्छी तरह आपके मीनिंग्स आते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया से आप कर सकते हो। सो लेट्स सी नाउ। पहला सवाल जो है, ये आप ऐसे पजल्स आप खुद बना सकते हो, ठीक है। सी देखो, मैंने अभी आपके सामने एक फटाफट एक छोटा सा पजल बना दिया, मेरा खुद का पजल बना दिया। तो अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड माने क्या? कब पता चल रहा है कि पैट्रिक बहुत थका हुआ था करके? कब पता चल रहा है बेटा हमको? जब हमको बता रहे हैं एक लाइन में कि उनके आईज बहुत वेरी था, वेरी, ओके। वेरी और वेरी यू प्रोनाउंस इट, अमेरिकन ब्रिटिश का इंग्लिश का फर्क है। सो दैट्स ऑल। तो अभी यहाँ पे वन में ये अक्रॉस, ये पांच जो है आपका अक्रॉस है, आई थिंक सो, आई जस्ट सी द थिंग टेक्स्ट बुक। तो ये सब अक्रॉस है ना। तो अभी अक्रॉस में आप टाइप यहाँ पे लिखिए, ये स्पेलिंग जो है आपके बुक में लिखिए, देखो मैं। हाँ, पांच जो है अक्रॉस है, ये सब सारे अक्रॉस है, और ये सब जो है डाउन है। यहाँ देखेंगे अभी क्या बता रहे, नहीं, ये वन वाला अक्रॉस है, नहीं। देखिए अभी मैं बताती हूँ, ये वन क्या लिखा है यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर वन अक्रॉस। तो नंबर वन में क्या दिया हुआ है? वेरी टायर्ड, तो यहाँ पर आप ये लिखोगे वेरी। सेकंड में, सेकंड नंबर कहाँ पे है ढूंढिए, सेकंड भी अक्रॉस है, देखिए सेकंड में अक्रॉस। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, ये मीनिंग में क्या है? हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, तो जब हमको बता रहे हैं कि जब होमवर्क करने के लिए बोला है एल्फ को, तो एल्फ का फेस कैसा था? ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड, ऐसा बताया था ना, हमको याद है वो लाइन, ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड ही सेड एम आई कर्स्ड, ऐसे करके एल्फ ने बताया था। तो वहां पे है आपका मीनिंग, ये स्काउल्ड क्या है आपका? स्काउल्ड। तो अब क्या करोगे यहाँ पे? स्काउल्ड, डी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। मैं साथ साथ लिखूं इसमें, देखिए यहाँ पे वरी, यहाँ पे ERY, और यहाँ पे स्काउल्ड, ओके, स्काउल्ड। अभी शॉर्ट ट्राउजर्स, ओके। शॉर्ट ट्राउजर्स तो क्या है बेटा? हमको बताया था कवि, आई मीन ऑथर ने ब्रिचेस से मैच करने के लिए ब्रिचेस करके लिखा था। ब्रिचेस है उसका एक्चुअल वर्ड, मगर इधर यूज किया है उन्होंने ब्रीचेस। याद आया आपको? याद आया? ब्रीचेस करके पढ़ा था हमने, ब्रीचेस करके, तो यहाँ पर अभी ब्रीचेस आएगा। सॉरी, ट्राउजर स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है यहाँ पर, ओके। तो ब्रीचेस, तो यहाँ पर आएगा आपका ब्रीचेस, BRE ऑलरेडी लिखा हुआ है, CHES, ब्रीचेस, करेक्ट। अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, मैंने उस दिन ही एग्जाम्पल में बताया था, जैसे अगर मेरे जूम मीटिंग में बराबर कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँ देयर इज अ ग्लिच, एक फॉल्ट है। तो मीनिंग्स अगर आपने पढ़ा होगा तो उधर लिखा है ग्लिच करके, ग्लिच। तो यह भी अक्रॉस, फोर्थ नंबर कहाँ पर है? फोर्थ यहाँ पर है, तो फोर्थ में हमको लिखना है ग्लिच, GLITCH। तो इस बहाने आपको क्या हो जा रहा है? आपका मीनिंग्स, यू आर गेटिंग टू लर्न योर मीनिंग्स ऑल्सो वेरी वेल। पजल के बहाने आपको आपका मीनिंग जो है बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। वेरी टायर्ड तो क्या होता है मीनिंग? वेरी होता है। हैड एन एंग्री लुक ऑन हिज फेस, काउल्ड, ओके। देन शॉर्ट ट्राउजर्स तो ब्रीचेस, ओके। अ फॉल्ट तो ग्लिच। अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय, कौन है? उसको फैरी भी बुलाते हैं। कौन है वो छोटा सा टाइनीएस्ट मैन? एल्फ,
ये भी फिफ्थ नंबर कहाँ पे है, ढूंढिए ढूंढिए, यहाँ पर है, नीचे है, नीचे देखिए, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो गया एल। ओके, एल्फ हो गया आपका। अभी अगला जाएंगे हम। अभी सिक्स्थ वन क्या बता रहे हैं आपके यहाँ पर देखिए। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ एंड बोरिंग, हर रोज का काम, तो उसको चोर्स करके बोलते हैं, CH। और यहाँ पर डाउन देखना है हमको, अभी नीचे देखना है ना। तो क्या है, सिक्स्थ वन क्या है, CH है यहाँ पर, सॉरी ये H है, चोर्स, CHORES, चोर्स, आपके बुक में ये H लिखा है, CHORES, चोर्स, राइट। देन अ बास्केट विथ लिड, मैंने आज लास्ट टाइम ही आपको बताया था, ऐसा गिफ्ट हैम्पर मिलता है, उसको एक कपड़े से गिफ्ट हैम्पर्स जैसा रहता है, तो लिड के साथ मिलता है, तो उसको हैम्पर बोलते हैं। ओके, अ बास्केट विथ अ लिड, हैम्पर, नीचे से, सेवेंथ वन नीचे है, डाउन डाउन, HAMPER, हैम्पर हो गया। गेव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई, मैंने ऐसे किया था आपको, स्क्वीक, आई डोंट नो व्हाट इज अ डिक्शनरी, ऐसे सब एल्फ बात किया, स्क्वीक किया था, मैंने बताया था ना, श्रीक्ड, व्हाट आर टाइम टेबल्स, ऐसे श्रीक किया था उसने। तो उसको ही यहाँ पर लिखेंगे, एथ डाउन है, एथ क्या है, नीचे है, तो एथ नीचे हम लिखेंगे, देखिए, श्रीक्ड, श्रीक्ड का स्पेलिंग क्या है, SHRIEKE और D। ओके, श्री, ओके, क्लियर, यस, सो वी हैव शॉर्टेड द पजल। तो देखिए, राइट, तो समय है, और फोर्थ क्वेश्चन आंसर भी कर ले हम, करें तो फोर्थ क्वेश्चन आंसर टाइप कीजिए। ये हो गया आपका पजल। तो पजल करते करते यू विल लर्न योर मीनिंग्स, जो भी साइड में आपके बुक में मीनिंग्स है उसी को पजल में दिया गया है, इसीलिए मैंने खास करके इस एक्टिविटी को चुना, ताकि यू विल लर्न द मीनिंग्स एंड डिफिकल्ट स्पेलिंग्स ऑल्सो। ओके, राइट, सो लेट्स डू द अदर फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो, राइट, लेट्स डू द फोर्थ वन। आर यू ऑल रेडी? Okay, come on. Let's do it now. What is the fourth question now? What does it say? In which subjects, in what subjects, in what subjects did the little man need help? Okay, to do Patrick's homework. पैट्रिक का होमवर्क ही कर रहा था ना, पैट्रिक्स होमवर्क, right? In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? Okay. तो आपके टेक्स्ट बुक में देखा तो आपको चैप्टर में कौन से पैराग्राफ में इसका आंसर है करके साइड में ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे 5 6 करके। तो 5 और 6 दोनों पैराग्राफ में इसका आंसर है, इसका मतलब है, वहां पे आपने देखा होगा, नोट किया होगा, साइड में आपको नंबर दिया गया है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पैराग्राफ में आपका आंसर है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, हम जा रहे हैं उस पर। तो किस पर चाहिए था, इंग्लिश में भी चाहिए था, मैथ्स में, क्यों, इंग्लिश में उसको वर्ड्स नहीं आता था, और मैथ्स में भी चाहिए था, और हिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री करके हमने पढ़ा था ना, एक राइमिंग वर्ड जैसा। सो आंसर लिखिए। ओके, द लिटिल मैन was particularly weak in किस किस में, इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री करके उसने बताया था, याद है आपको? तो ये तीन सब्जेक्ट्स, मैथ्स में व्हाट आर टाइम टेबल्स, व्हाट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ऐसे पूछा था, याद है? और इंग्लिश क्यों यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्ड्स उसको नहीं आते थे, तो डिक्शनरी और जाके लाइब्रेरी से बुक्स लाओ, ऐसे सब बताया था ना एल्फ ने।
पढ़ा था ना हमने स्टोरी में। तो द लिटिल मैन वॉज पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मीन्स में, ये पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट्स में वीक, ये मैंने बताया था ऑलरेडी, ये वीक तो 7 days इन अ वीक, ये वीक है, और ये वीक तो कमजोर होता है। राइट, क्लियर। उसके बाद में क्या बोला, हेंस, हेंस इसीलिए क्या किया था, ही आस्क्ड फॉर पैट्रिक्स, पैट्रिक्स हेल्प, इसीलिए उसने पैट्रिक का हेल्प लिया था while doing the homework, while doing the homework on these subjects, ये 3 सब्जेक्ट को, on these subject, on these subjects, okay, full stop. So hence इसीलिए he asked पैट्रिक्स हेल्प, पैट्रिक की हेल्प, यहाँ पे देखिए वापस की आ रहा है, पैट्रिक की हेल्प मांगा कि कभी while doing the homework on these subjects, ओके। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ओके। पैट्रिक्स हेल्प भी लिख सकते हो। जो भी लोग बहुत मुश्किल हो रहा है आपको ऐसा लिखना, तो मैं ये पर्टिकुलरली शॉर्ट आंसर्स मीन्स वे ऑफ राइटिंग उन बच्चों को बोल रही हूँ जो बिल्कुल अटेंड नहीं करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो वो लोग ऐसा मत सोचिए कि डिफिकल्ट है, आप भी ऐसा लिख सकते हो। आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, द लिटिल मैन, नीड के बदले नीडेड हेल्प इन करके ये 3 सब्जेक्ट लिख सकते हो टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, यहाँ पे दूसरी तरीके से, द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स and history, comma, to do Patrick's homework. यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको ये इन लिखना है और यहाँ पर इंग्लिश लिखना है, इतना तक ही लिखना है, बाकी सब आपके क्वेश्चन में ही है। यहाँ से द लिटिल मैन शुरू किया, द लिटिल मैन नीडेड, इसको नीड को पास्ट टेंस में बनाओगे, नीडेड हेल्प किस में चाहिए था, इन इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री, ओके, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, बस। बाकी जो पढ़ते हैं अच्छी तरह वो पूरा क्वेश्चन बाय हार्ट कीजिए, जिसको दिक्कत हो रही है, आई डोंट वांट यू टू, आप लोग बिल्कुल अटेंड नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा से आप समझ के पढ़ोगे और जो टू द पॉइंट है एटलीस्ट वो आंसर करोगे आप। इसमें सवाल का जवाब मेन क्या है, ये 3 सब्जेक्ट्स में उसको जरूरत थी, उसको मदद, तो वो लिखो, लिखे बिना मत रहो, ओके, क्लियर। Right. That's all for today. Any doubts? Please ask me. Is it clear? Okay. So we'll do next 5th question answer and chapter wise second जाऊं या third जाऊं, कैसे करूं, आपने मुझे बताया नहीं है, सिर्फ chapter 3 करके बताया है आपने। तो प्लीज लेट मी नो नेक्स्ट क्लास कि हम अगला chapter 2 करें या डायरेक्ट 3 पे जाएं, सब लोग कौन से चैप्टर पे हो, प्लीज लेट अस नो। थैंक यू। जय जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।